अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर हम हाज़िर हैं टुडे विद हफीज़ खां में। और हम इसी सेगमेंट जो पिछली वीडियो में हमने कहा था कानून जानिए में, एक और हमारे नाज़िर हैं, उन्होंने अपना सवाल भेजा है सऊदी अरब से। इनका नाम है हाजी याकूब। इनका कहना है कि उन्होंने कुछ अर्सा कबल राजनपुर में तकरीबन 15 एकड़ ज़मीन ज़रई ज़मीन ख़रीदी थी और उन्होंने इसकी अदायगी भी कर दी थी। इनका कब्ज़ा भी मिल गया था। हाजी साहब जब वापस सऊदी अरब पहुँचे तो उन्हें पता चला कि इनकी ज़मीन से मुल्हिका एक और ज़िम्मेदार जो है उसने इनकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है और इसके साथ ही कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी ले लिया है। हाजी साहब चूँकि यहाँ मौजूद नहीं हैं, इसलिए वो जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है कि ऐसी ज़मीन जिसका मुझे कब्ज़ा भी मिल गया है, जिसकी अदायगी भी हो गई है, वो मेरी गैर मौजूदगी में कोई और उसके ऊपर जिसका इससे ताल्लुक़ नहीं है वो दावा कर सकता है या नहीं कर सकता। जी हफीज़ साहब। जी रियाज साहब, इसमें जो मैंने इनका वो मैसेज पढ़ा हाजी मोहम्मद याकूब साहब का, तो उसमें जो मैं समझ पाया हूँ उसमें से ये जो बात निकलती है कि इन्होंने जो 15 एकड़ ख़रीदे वो खाता मुश्तरका में ख़रीदे थे, जहाँ पर इनके जो बेचने वाला था ज़मीन इन्हें, उनके अलावा उसके भाई भी थे और उसके साथ कुछ उनकी फैमिली के और लोग भी थे जिनकी ज़मीनें उसी बड़े खाते में मौजूद थी। तो मेरे नज़दीक ये हुआ होगा कि इन्होंने खाता मुश्तरका में ज़मीन ख़रीदी होगी और खाता मुश्तरका में अगर आप उसको तकसीम कराए बग़ैर मखसूस नंबरान अपने नाम कराए बग़ैर ज़मीन ख़रीदते हैं तो फिर खाता मुश्तरका में जितने भी मालकान दूसरे हैं वो भी बराबर के उसमें जितनी उनकी होल्डिंग होती है, जितनी अराज़ी होती है, वो भी हर इंच के मालिक होते हैं। तो मेरे नज़दीक जो वो कहते हैं कि उन्होंने पहले तो हमारे उस ज़मीन पे कब्ज़ा किया और फिर वो कहते हैं कि मैं खाता शरीक हूँ और उन्होंने कहा कि ये नंबरान तो फ्रंट के नंबरान हैं और ये तो कीमती ज़मीन थी जिन पे इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है हाजी साहब ने, तो ये तो मेरी ज़मीन है। तो लाजमी ये है कि इसमें खाते को तकसीम कराए बगैर आप एक खाते में बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं, अराजियात के बहुत सारे मालिक हो सकते हैं, मौरूसी तौर पर भी और ख़रीद के ज़रिए भी। तो इन्हें ये चाहिए कि हाजी साहब कि अपना यहाँ पर कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें, कोई अपना मुख्तार आम मुख्तार ख़ास मुकर्रर करें। अगर वो यहाँ नहीं आना चाहते तो वो अदालत में जाएगा और उन्हें बताएगा कि उन्होंने ये ज़मीन ख़रीदी है और उन्हें बेचने वाले ने ये मखसूस नंबरान दे दिए थे। लेकिन अगर वो मखसूस नंबरान इंतकाल में जो इंतकाल बै उनका हुआ होगा फ़रोख्त का, या जो अगर रजिस्ट्री हुई है वहाँ नहीं लिखे हुए, तो हाजी साहब उन मखसूस नंबरान पर कब्ज़ा करने का हक़ नहीं रखते। इन्हें फिर रजू करना होगा रेवन्यू कोर्ट की तरफ, इन्हें तहसीलदार की तरफ जाना होगा, असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ जाना होगा, इन्हें दरख्वास्त देनी होगी कि इस खाते को तकसीम किया जाए। और फिर वो जब खाता तकसीम होगा कानूनी तौर पर, तो ये देखा जाएगा कि उस खाते में कितने खाता शरीक हैं, किसकी, अगर इनकी हाजी साहब की 15 एकड़ ज़मीन है तो बाकी लोगों की कितनी ज़मीनें हैं। फिर हर किसी को बराबर करके उनको फ्रंट भी उसी तरीके से दिया जाएगा और फिर वो जैसे कहते हैं तकसीम हो जाएगी, कानूनी तौर पर वंड हो जाएगी खाते की। तो उसके बाद मेरे ख्याल में ये मुकदमाबाजी ख़त्म हो जानी चाहिए। और अगर उन्होंने स्टे लिया हुआ है तो जो मैं समझाऊँ कि उन्होंने कोई इस्तक़रार हक़ के दावे में नहीं लिया हुआ, सिर्फ उन्होंने दावा किया हुक्म तनाई दवामी का, परपीचुअल इंजंक्शन जिसे कहते हैं। तो इसमें उन्हें इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें ज़मीन ख़रीदते हुए ये ख्याल करना चाहिए था कि वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जब इंतकाल हो रहा था तो उसके मखसूस नंबरान लेते। तो अब इसमें उन्होंने चूँकि ये बात नहीं लिखी तो ये मैंने दोनों बातें कर दी। अगर मखसूस नंबरान लिए हैं और उनको बेचने वाले के नाम भी मखसूस नंबरान थे फिर तो वो रख सकते हैं। अगर मखसूस नंबरान बेचने वाले के पास भी नहीं थे तो उस पर एक कानूनी असूल है कि जो बेचने वाला है वो ख़रीदार को अपने से ज़्यादा हकूक़ नहीं मुंतकिल कर सकता। तो ये ज़मीन फिर कानूनी तौर पर तकसीम होगी और हर किसी को इस खाते में उसकी होल्डिंग के मुताबिक, उसकी मलकियत के मुताबिक उसको राज़ी मिलेगी। तो हाजी साहब को ये तरीका कार अख्तियार करना चाहिए।
عام طور پہ اس طرح کا جو کیس ہے پاکستان میں عمومی کتنا دورانیہ لگ جاتا ہے؟ ریاض صاحب یہ دورانیہ آپ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. یہ دورانیہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں منحصر ہے کہ فریقین کا رویہ کیا ہے. اگر کوئی فریق اس کو طول دینا چاہتا ہے تو وہ ٹرانسفر اپلیکیشنیں دے گا, اس کو لمبا کرے گا, وہ پیشیاں پہ پیشیاں لے گا, ایڈجسٹمنٹس لے گا, ایک سے ایک زیادہ بہانے, پھر وہ چھوٹے چھوٹے آرڈر کے خلاف بھی اپیلیں کرتا رہے گا, نگرانیاں کرتا رہے گا. تو یہ اس پہ کوئی ہم وہ قید نہیں لگا سکتے کہ کتنے عرصے میں ہوگا. بہرحال ہماری عدالتیں جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں وہ بہت کام کرتی ہیں, بے تحاشا کام کرتی ہیں اور سارا دن کام کرتے ہیں. اور لیٹیگیشن آپ دیکھیے کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ اس بات کی غماز ہے کہ لوگوں کو ہمارا جو نظام انصاف ہے اس میں لاکھ باتیں ہوں گی, لیکن پھر بھی اس پہ اتنا اعتماد ضرور ہے کہ وہ اپنے جو تنازعات ہیں یا اپنے جھگڑے ہیں ان کا حل نکالنے کے لیے عدالتوں کی طرف آتے ہیں. ناظرین, امید ہے حاجی صاحب کو اپنے سوال کا جواب کافی حد تک مل گیا ہوگا. اس کے باوجود ان کی کیوری ہے تو وہ ہم سے دوبارہ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. ہم اگلی نشست میں اس کو پھر کور کرنے کی کوشش کریں گے. اگر ہمارے دوسرے ناظرین نے بھی کوئی قانون جاننے کے سلسلے میں یا کوئی ان کو کوئی قانونی مسئلہ درپیش ہے اور انہوں نے مشورہ کرنا ہے تو ہمارے اس وقت آپ دیکھیے کہ اسکرین پر ہمارے چینل کا جو آئی ڈی ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے. آپ اس پہ ای میل کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو فیس بک پیج ہے ٹوڈے ود حفیظ خان وہ بھی آپ کو ہماری اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے. اس کے ان باکس میں آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ لکھ سکتے ہیں مختصر الفاظ میں, تاکہ اس پر ہم کوئی بات کر سکیں. ناظرین, اگر آپ ہمارا چینل جو ہے اس کو انفارمیٹیو پاتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں تو آپ اس کو یوٹیوب پہ آپ سبسکرائب کیجئے. فیس بک پہ جو ویب پیج ہے حفیظ خان صاحب کا ٹوڈے ود حفیظ خان, اس کو آپ لائک کر سکتے ہیں. ہمارا چینل دیکھتے رہیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.